नमस्कार साथियों, प्रधान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, निवेश या आगत उपकरण हम पढ़ने वाले हैं। यह जो अपनी क्लास है, यह है जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की जो वैकेंसी है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में कंप्यूटर सब्जेक्ट से, जो 75 मार्क्स के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेज, जिसमें क्या है, कंप्यूटर के जो भाग है, कंप्यूटर के भौतिक भाग है, वो 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिनमें आता है सबसे पहले इनपुट डिवाइसेज, जिनको अभी अपन पढ़ेंगे। दूसरा है सीपीयू, अगला है आउटपुट डिवाइसेज है, इसके बाद है चौथा भाग है मेमोरी यूनिट। चलिए आज अपन पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेज। जो इनपुट डिवाइसेज है, इसको हिंदी में हम निवेश या आगत उपकरण कहते हैं। तो मानव द्वारा मशीन से किया गया वार्तालाप एक तरह की इनपुट प्रक्रिया है। कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिनकी सहायता से कंप्यूटर में अपरिष्कृत आंकड़ों, डाटा, प्रोग्राम को डाला जाता है अर्थात प्रवेश कराया जाता है, उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। बेसिकली इनपुट उपकरण उन्हीं चीज़ों को कहते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा, निर्देश, प्रोग्राम आदि चीज़ों को इनपुट कराया जाता है, उनके अंदर डाला जाता है, प्रवेश कराया जाता है कंप्यूटर के अंदर। अब जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में एक एनकोडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं इनपुट डिवाइस में? इनपुट डिवाइस में एक एनकोडर का प्रयोग किया जाता है, जो यूजर द्वारा प्रदान किए गए डेटा को, जो यूजर द्वारा प्रदान किए गए, यहाँ पे डेटा आएगा, यूजर द्वारा प्रदान किए गए डेटा को बाइनरी भाषा में बदलने का कार्य करता है तथा इस प्रक्रिया को एनकोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को एनकोडिंग कहा जाता है। जो हमारा सीपीयू है, प्रोसेसर है, यह कौन सी भाषा समझता है? सीपीयू जो है, या जो कंप्यूटर में लगा हुआ होता है प्रोसेसर, यह सीपीयू है जो हमारा, यह बाइनरी या मशीन भाषा समझता है। कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी या मशीन भाषा, जो 0 तथा 1 में होती है। अब जो अपन यूजर इनपुट करता है, वह समझने योग्य भाषा में इनपुट करता है, लेकिन इनपुट डिवाइसेज में एक एनकोडर का प्रयोग किया जाता है, जो एनकोडिंग कार्य करता है, अर्थात यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को बाइनरी भाषा में या मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है, जिससे सीपीयू उसको समझकर प्रोसेस कर सके। इसके बाद जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, यह बाइनरी या मशीन भाषा समझता है, इसलिए बाइनरी या मशीन भाषा में ही आउटपुट देता है। तो आउटपुट डिवाइसेज के साथ एक लगा होता है डिकोडर। क्या लगा होता है? डिकोडर। यह क्या करता है? डिकोडिंग का कार्य करता है, अर्थात सीपीयू द्वारा या प्रोसेसर द्वारा बाइनरी भाषा में दिया गया आउटपुट को यूजर के समझने योग्य भाषा में बदलने का कार्य करता है। इस चैप्टर में हम जो इनपुट डिवाइसेज पढ़ेंगे, इनके यहाँ पे देखो ये नाम लिखे हैं। जैसे नंबर 1 पे अपन पढ़ने वाले हैं, वो है कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बाद अपन पढ़ेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में क्या क्या है? जैसे माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है और स्टाइलस है। ये जो 7 है, ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। और यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? 3 तो ऑप्शन यहाँ से दे देंगे आपको इन 7 में से, और एक अलग ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे आपसे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी ट्रिक है, मैं बताऊंगा याद करने की। पॉइंटिंग डिवाइसेज को याद करने की ट्रिक अभी देखते हैं अपन। इसके बाद अपन देखो, पहला कीबोर्ड, दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस, इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो है स्कैनर,
अगला है माइक्रोफोन, माइक, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। अगला जो अपन इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे वो है डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक मशीन, ग्राफिक टेबल पढ़ेंगे। इसके बाद जो इनपुट डिवाइस है वो है डायरेक्ट डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस, जिसमें आता है बीसीआर बारकोड रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एससीआर स्मार्ट कार्ड रीडर और क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स कोड रीडर। तो ये नाम आपको याद करने हैं, बार बार रिपीट करोगे, इनके बारे में चीज़ों को समझोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बारे में एक क्वेश्चन करते हैं अपन। निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन ए है ट्रैक बॉल, टच पैड, बार कोड रीडर और स्टाइलस। तो कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या है? एक बार कोड रीडर है, वह एक डायरेक्ट डेटा एंट्री इनपुट डिवाइस है, यह पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, ये हमारी क्या है? इनपुट डिवाइसेज। चलिए इनपुट डिवाइसेज को याद करने की अपन एक ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है एम जे ट्रिपल टी एल एस। एम से होता है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन और स्टाइलस। ये 7 जो डिवाइसेज है ये कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइसेज है। देखिए ये रही पॉइंटिंग डिवाइसेज हमारी। इसकी जो शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की है वह है एम जे ट्रिपल टी, 3 बार टी, एल और एस। एम से है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन और स्टाइलस। ये क्या है? हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेज है। यहाँ से प्रश्न आ जाता है कई बार, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, एम जे ट्रिपल टी एल एस। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला है जॉयस्टिक, ये तो हमने अभी पढ़ा है, ये इनपुट डिवाइस है, गेम कंप्यूटर गेम खेलने का काम आती है। अगला है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्लोटर क्या है? एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लोटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो उच्च गुणवत्ता के चित्रों को प्रिंट करने में आसानी से यह प्रिंट कर सकता है, प्लोटर। और वेब कैमरा है, यह भी एक प्रकार से हमारी इनपुट डिवाइस है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। और ये जरूर आप याद कर लेना, पॉइंटिंग डिवाइसेज में इसकी ट्रिक एम जे ट्रिपल टी एल एस, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन और स्टाइलस। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से देखो इसमें क्या है, एक तो है इनपुट डिवाइसेज, क्या है? इनपुट डिवाइसेज। और एक क्या है? आउटपुट डिवाइसेज। तो जो हमारी इनपुट डिवाइसेज में है उसमें क्या है? कीबोर्ड है, अभी अपन ने देखा है, ऑप्टिकल पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है और बार कोड रीडर। ये क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। लेकिन जो हमारी आउटपुट डिवाइसेज है इनमें क्या आता है? जैसे हेडफोन आता है, हेडसेट आता है, लेजर प्रिंटर आता है, मॉनिटर या स्क्रीन आता है, प्लोटर। ये देखो प्लोटर क्या है? अभी आपके पास प्रश्न आया था, प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर है, इसके बाद स्पीकर है। और यह है जो पिक्चर है, यह RSCIT की बुक से उठाई हुई पिक्चर है। तो आप यदि RSCIT कंप्यूटर कोर्स ढंग से करते तो ये आपको पता होता। अब देखिए जो बीच में जो पिक्चरें हैं यह क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों ही प्रकार की डिवाइस है। कौन सी है? इनपुट व आउटपुट दोनों ही डिवाइसेज है। जिसमें पहला क्या है? डिजिटल कैमरा। पेन ड्राइव भी क्या है? डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है। यह क्या है? इनपुट व आउटपुट डिवाइसेज है। पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन है, CD या DVD भी क्या है? इनपुट एवं आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। वेब कैमरा इनपुट आउटपुट है। फैक्स मशीन भी हमारी क्या है? इनपुट व आउटपुट है। और मोडेम,
सबसे इंपॉर्टेंट मोडेम। मोडेम भी क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यह क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो फैक्स मशीन और मोडेम से तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फैक्स मशीन क्या है? फैक्स मशीन इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है, और जो मोडेम है वह भी इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। अब इसमें अपन कीबोर्ड पढ़े उससे पहले एक प्रश्न देख लेते हैं। जो हमारे जूनियर अकाउंटेंट का जो पुराना पेपर हुआ है जस्ट, उसमें आया हुआ प्रश्न है, इनपुट डिवाइसेस से जूनियर अकाउंटेंट में सिर्फ एक ही प्रश्न आया था पिछले एग्जाम में। वह है निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस? कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस अभी देखा है हमने, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, और स्पीकर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जो पुराना पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 140 है, वो क्या आया था? इनपुट डिवाइस से संबंधित आया था। और इनपुट डिवाइसेस से यह सिर्फ एक मात्र प्रश्न था जो पूछा गया था आपसे, बाकी यहाँ से कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया इनपुट डिवाइसेस से। इसलिए अपन जो ये इनपुट डिवाइसेज है उनको आज एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आने की संभावना रहती है हमारे जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या है? कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? अमेरिकी वैज्ञानिक क्रिस्टोफर लेथम सोलेज, किसने? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने 1868 ईस्वी में प्रथम व्यावहारिक टाइपराइटर व क्वेर्टी, कौन सा कीबोर्ड? क्वेर्टी कीबोर्ड, कुंजी पटल का आविष्कार किया था। किसने किया था आविष्कार? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था 1868। देखो, ये जो सन है वो लगभग में होता है, अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग मिल सकता है। तो जो कीबोर्ड का आविष्कार है लगभग 1868 में हुआ था, क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। और जो प्रथम व्यवहारिक कीबोर्ड उन्होंने बनाया था वो है क्वेर्टी कीबोर्ड बनाया था, इसी का आविष्कार इन्होंने किया था। जो कीबोर्ड है यह टेक्स्ट डेटा को, कौन से डेटा को? टेक्स्ट डेटा को कंप्यूटर में भेजता है, जैसे 0 से 9 तक संख्या को भेजता है, ए से जेड तक अल्फाबेट को व अन्य सिंबल्स को इनपुट करने के लिए काम में लेते हैं। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में कमांड्स देने के लिए, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, न्यूमेरिकल डेटा को इनपुट करने और दूसरे प्रकार के डेटा को एंटर करने के लिए करते हैं। जो कीबोर्ड है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मुख्य रूप से 5 से अधिक प्रकार की कुंजी होती है। कीबोर्ड में लगभग कितने सिंबल होते हैं? 40 सिंबल की भी होती है। कुंजी पटल में कीबोर्ड में शुरुआत में 84 कुंजियां होती थी, लेकिन वर्तमान में मल्टीमीडिया कुंजी पटल में 110 से 120 कुंजियां होती है। जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है या मानक कीबोर्ड होता है वह है, या इसको अपन क्वेर्टी कीबोर्ड भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मानक कीबोर्ड या क्वेर्टी कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती है। एक मानक कीबोर्ड में, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती है, 104 कुंजियां होती है। कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ सीरियल कनेक्टर, किसके द्वारा? सीरियल कनेक्टर या से जोड़ा जाता है, तथा वर्तमान में यूएसबी बोले तो यूनिवर्सल सीरियल बस या वायरलेस कनेक्टर का भी उपयोग किया जाता है। यानी वायरलेस कीबोर्ड भी अब आ गए हैं वर्तमान युग में। चलिए, जो कीबोर्ड की जो कुंजियां हैं उनको कुछ भागों में बांटा है। जैसे पहला है अल्फाबेट की, या इनको हम बोलते हैं अल्फा की भी बोलते हैं। यह ए से लेके जेड तक होती है। इनकी कुल संख्या लगभग 26 होती है, जिन पर अंग्रेजी के वर्ण लिखे होते हैं, अंग्रेजी हिंदी के। इसके बाद आता है न्यूमेरिक की। जो न्यूमेरिक कुंजियां होती है यह क्या होती है? 0 से 9 तक होती है। इसमें क्या होता है? अंकीय डेटा, क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा, अंकीय डेटा इनपुट करने के लिए हम न्यूमेरिक की का उपयोग करते हैं। इनकी जो कुल संख्या है वह है 20 है, 20 है।
इनकी जो टोटल संख्या है वह 20 है। 10 प्लस 10 20। देखो 10 कुंजियां तो क्या है, ऊपर होती है जिसमें नंबर लिखे होते हैं फंक्शन की के जस्ट नीचे, और 10 बाकी कुंजियां कहाँ पे होती है, नंबर पेड पे भी होती है 0 से 9 तक। तो इनकी टोटल संख्या 20 होती है। अब आता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कुंजियां होती है, न्यूमेरिक कीपैड में कुल 17 कुंजियां होती है। और यह कीबोर्ड के दाईं ओर न्यूमेरिक कीपैड कहाँ पे होता है, न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं तरफ राइट साइड में होता है। और कुल कुंजियां इसमें होती है 17 कुंजियां होती है। 0 से 9 तक की जो कुंजियां होती है वह है 10। 0 से 9 तक 10 कुंजियां हो गई, प्लस माइनस गुणा भाग ये 4 कुंजियां हो गई। इसके बाद आता है पॉइंट या पूर्ण विराम, फिर आता है एंटर और फिर आता है नमलोक, ये 3 कुंजियां हो गई। तो 10 प्लस 4 प्लस 3 ये कितनी हो गई, 17 कुंजियां। तो न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कुंजियां होती है, 17 कुंजियां होती है। अब आता है न्यूमेरिक से एरो की का उपयोग करने के लिए, न्यूमेरिक कीपैड से किससे, न्यूमेरिक कीपैड से एरो की का उपयोग करने के लिए हम नमलोक की है, जो हमारी नम लोक की है उसको हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, उसको हम बंद कर देते हैं। न्यूमेरिक से एरो दबाने के लिए हम नम लोक को ऑफ कर देते हैं। जैसे अपन ने नम लोक ऑफ कर दिया तो आप यदि 8 दबाओगे तो ऊपर कर्सर हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा, अप एरो होता है। यदि आप 6 दबाओगे तो राइट एरो होता है। यदि आप 4 दबाओगे तो लेफ्ट एरो होता है। और यदि आप 2 दबाओगे तो डाउन एरो, कर्सर नीचे चला जाता है। तो एरो की को शुरू करने के लिए न्यूमेरिक से किसका यूज किया जाता है, नम लॉक को ऑफ किया जाता है। और यदि नम लॉक को हमने ऑन कर दिया तो न्यूमेरिक कीपैड से नंबर आएगा इनपुट होगा या अंकीय डेटा इनपुट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सी, इसमें है फंक्शन कुंजियां। फंक्शन की कितनी होती है, फंक्शन कुंजियां 12 होती है। कुल संख्या इनकी कितनी होती है, 12 होती है। 12 बटन की होती है। जो कुंजी पटल कीबोर्ड के ऊपर की ओर पहली पंक्ति में मौजूद होती है, कहाँ पे होती है, फर्स्ट पंक्ति में यह मौजूद होती है। इनका उपयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले से इनका उपयोग निर्धारित होता है। जैसे F1 है, हेल्प विंडो खुलती है, इससे क्या खुलती है, हेल्प के लिए F1 की का दबाते हैं अपन। इसके बाद आता है F2। F2 क्या है, रीनेम। रीनेम करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए, जैसे फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए, चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रीनेम का प्रयोग करते हैं। F2 फंक्शन कुंजी 2। अगला है F3 सर्च खोजने के लिए। F4 है क्लोज पेज, या पेज को बंद करने के लिए, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार ओपन करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार ओपन करने के लिए हम F4 कुंजी का प्रयोग करते हैं, या पेज को बंद करने के लिए भी F4 कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगला है F5 कुंजी, यह है रिफ्रेश करने के लिए या वेब पेज को रीलोड करने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। F5 काफी इंपॉर्टेंट कुंजी है, यह कई बार एग्जाम में पूछी गई है आपसे, F5 कुंजी। तो इसको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है, रिफ्रेश करने के लिए या वेब पेज को रीलोड करने के लिए। अब आता है F6 से होता है इंटरनेट चलाते समय एड्रेस बार में माउस के कर्सर को ले जाने के लिए, एड्रेस बार में माउस के कर्सर को ले जाने के लिए F6 का प्रयोग करते हैं। F7 से है MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर चेक करने के लिए, किसके लिए, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए या स्पेलिंग या ग्रामर एरर को ठीक करने के लिए F7 कुंजी का उपयोग करते हैं, F7 की का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। F8 कुंजी। F8 कुंजी है विंडो इंस्टॉल करते समय बूट प्रक्रिया के लिए
विंडो इंस्टॉल करते समय बूट प्रक्रिया के लिए किसका प्रयोग करते हैं? F8 का है। F9 है वर्ड में रिफ्रेश व आउटलुक में मेल भेजने के लिए या प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं। F10 से होता है सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का मेन्यू बार खोलने के लिए। F11 है फुल स्क्रीन करने के लिए। फुल स्क्रीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्क्रीन करने के लिए F11 कुंजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? F11 कुंजी का प्रयोग करते हैं। फिर आता है F12 सेव एज, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो फुल स्क्रीन में देखने के लिए F11 कुंजी, या उससे बाहर निकलने के लिए भी F11 है, और सेव एज इसी डॉक्यूमेंट को किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से दूसरी जगह पे सेव करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेव एज का प्रयोग करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, दूसरे नाम से सेव करने के लिए, या किसी दूसरे फॉर्मेट में, फॉर्मेट बोले तो जैसे मान लो डॉक्यूमेंट फाइल है, docx फाइल है, वर्ड की फाइल है, उसको अपन पीडीएफ में सेव करना है तो अपन सेव एज का प्रयोग करते हैं। फाइल का फॉर्मेट चेंज करने के लिए, फाइल का प्रकार चेंज करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। और डॉक्यूमेंट या फाइल को दूसरी जगह सेव करने के लिए, दूसरे स्थान पर सेव करने के लिए, दूसरे लोकेशन पर सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। सेव एज का प्रयोग 3 केस में करते हैं: दूसरे नाम से सेव करने के लिए, दूसरे फॉर्मेट में सेव करने के लिए, या दूसरी जगह सेव करने के लिए सेव एज का यूज करते हैं। सेव एज की जो शॉर्टकट की है वो है F12 है। क्या है? F12। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन कीबोर्ड में मॉडिफायर की। क्या है? मॉडिफायर की बोलते हैं इनको, या इनको अपन कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। इनकी जो कुल संख्या है वह है 6 है, 2 + 2 + 2। ये दोनों साइड होती है, लेफ्ट व राइट हैंड के लिए होती है। इनमें 3 कुंजियां आती है। इनका उपयोग दूसरी की के साथ किया जाता है, अर्थात यह है अकेले मोस्टली कुछ काम नहीं करती है, लेकिन इसका प्रयोग दूसरी कुंजी के साथ किया जाता है। इनमें 3 की आती है, पहली है Alt, दूसरी है कंट्रोल और तीसरा है शिफ्ट। मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की कौन सी है? Alt, कंट्रोल, शिफ्ट। प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सी मॉडिफायर की या कौन सी कॉम्बिनेशन की नहीं है? ऑप्शन ए Alt, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट, ऑप्शन डी स्पेस बार। तो कौन सी नहीं है? स्पेस बार नहीं है। एल्टर को हम बोलते हैं, एल्ट को हम बोलते हैं एल्टर, ठीक है। कंट्रोल को CTRL लिखते हैं। और जो शिफ्ट है, ऐसी की जिन पर 2 चिन्ह बने होते हैं, उसमें ऊपर बने चिन्ह को लिखने के लिए, या ऊपर वाले चिन्ह को, यानी ऐसी कुंजी, ऐसी की, ऐसा बटन जिन पे 2 की है, उनमें से ऊपर वाले चिन्ह को लेने के लिए, ऊपर वाले चिन्ह को इनपुट करने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला है टॉगल की। क्या है? टॉगल की। यह इसे ऑन ऑफ कुंजी भी कहते हैं। सॉरी साथियों, इनको अपन क्या कहते हैं? ऑन या ऑफ कुंजी कहते हैं। इनकी जो कुल संख्या है वह 3 होती है। ऑन या ऑफ कुंजी कहते हैं। इनको लॉक या अनलॉक की भी कहा जाता है। इसमें आता है जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। जो कैप्स लॉक है वह है टेक्स्ट का लेटर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का लेटर या केस चेंज करने के लिए, या टेक्स्ट को छोटा बड़ा लिखने के लिए, छोटा बड़ा बोले तो स्मॉल या कैपिटल लिखने के लिए कैप्स लॉक का यूज करते हैं। अगला है नम लॉक। नम लॉक न्यूमेरिक पैड की सभी की को लॉक या अनलॉक करने के लिए, अर्थात यदि हमने नम लॉक को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो उससे एरो स्टार्ट हो जाएगा, एरो चलना स्टार्ट हो जाएगा, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। और यदि नम लॉक को ऑन कर दिया तो जैसे आप उसकी को दबाओगे तो एक नंबर इनपुट होगा। अगला हमारा है स्क्रॉल लॉक। स्क्रीन या डेटा को एक स्थान पर रोकने के लिए स्क्रॉल लॉक का यूज किया जाता है।
इसके बाद है हमारी नेविगेशन की। नेविगेशन की या इनको हम एरो की भी बोलते हैं या इनको हम कर्सर की भी बोलते हैं। नेविगेशन की, एरो की या कर्सर की, इसमें क्या है, इसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए किया जाता है। एरो की, एरो की में कितनी की होती है, 4 एरो की होती है। इन की पर तीर के निशान लगे होते हैं। इन की के साथ आप कर्सर को स्क्रीन पर दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जा सकते हो। कहाँ पे ले जा सकते हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जा सकते हो। ये इस प्रकार से एरो की होती है, एरो की होती है जिसको लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं हम कर्सर को। इसके बाद आता है पेज अप की। क्या है, पेज अप की। जो पेज अप की है वो क्या है, वर्तमान पेज से पहले वाले या पिछले पेज पर जाने के लिए पेज अप की का प्रयोग करते हैं। पेज डाउन की, वर्तमान पेज से अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए पेज डाउन की का उपयोग करते हैं। अगला है होम की, वर्तमान पेज से प्रथम पेज पर, फर्स्ट पेज पर जाने के लिए होम की का उपयोग करते हैं। और अगला है एंड की, वर्तमान पेज से अंतिम पेज, दस्तावेज का जो लास्ट पेज है, डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज, अंतिम पेज पर जाने के लिए एंड की का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ये कीबोर्ड का चित्र लगा के समझाया हुआ है। जैसे सबसे टॉप पे है फंक्शन कुंजियां है, ये है, इसी में है जैसे एस्केप कुंजी, दिए गए निर्देश को रद्द करने के लिए कीबोर्ड के बाईं तरफ टॉप लाइन पे होती है। ये नंबरिंग की है, देखो इसमें 2 चिन्ह है, तो ऊपर वाले चिन्ह को लेने के लिए, ऊपर वाले चिन्ह को लेने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। जैसे ये है, ये क्या है, नंबर की है, क्या है ये, नंबर की है। और यह क्या है, हमारा नंबर पेड है। यह क्या है, नंबर पेड है, जिसमें कितनी की है, लगभग 17 कुंजियां हैं। कितनी कुंजियां हैं, 17 कुंजियां हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 कुंजियां हैं। यह एरो की है। क्या है, एरो की। जैसे ये अप एरो है, ये लेफ्ट एरो है, ये डाउन एरो है, यह राइट एरो है, अप डाउन लेफ्ट राइट। और यह क्या है, अल्फाबेट की है, अल्फाबेट की है। इनको क्या बोलते हैं अपन, अल्फा की भी बोलते हैं। जो ASDFGHJKL सेमीकोलन है, यह कौन सी की है, यह अपनी होम की है। कौन सी की है, होम की है। इनको अपन बोलते हैं क्वेर्टी, QWERTY, यह अपर की है। और ये जो है ZXCVBNN, यह क्या है, डाउन की है। ठीक है, होम की, अपर की, लोअर की या डाउन की। जो ये की है, यह है स्पेस बार, यह देखो सबसे लंबी कुंजी है, लंबी की है। यह है कंट्रोल है, एल्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्पेशल की, स्पेशल की में सबसे पहला है एस्केप की। एस्केप की क्या है, दिए गए निर्देश को रद्द करने के लिए, दिए गए निर्देश को रद्द करने के लिए या चल रहे प्रोग्राम से बाहर आने के लिए या पिछले कार्य को समाप्त करने के लिए, कैंसिल करने के लिए एस्केप की का प्रयोग करते हैं। अगला है टेब की। टेब की क्या है, टेबुलर की, क्या बोलते हैं इसको अपन, टेबुलर की बोलते हैं। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक आगे ले जाने के लिए MS वर्ड में कर्सर को निश्चित दूरी यानी 0.5 इंच, कितना इंच, 0.5 इंच पर ले जाने के लिए, या MS एक्सेल में कर्सर को एक सेल से दूसरी सेल में ले जाने के लिए टेब की का उपयोग करते हैं। अगला है एंटर की। एंटर की क्या है, लिखते समय नई पंक्ति या नई लाइन शुरू करने के लिए या कर्सर को नए पैराग्राफ पर ले जाने के लिए एंटर की का प्रयोग करते हैं। या चयनित फाइल को ओपन करने के लिए भी, चयनित या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, लागू करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटर की का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारे डिलीट की। क्या है, डिलीट की। कर्सर को दाईं ओर से, कर्सर के दाईं ओर से यानी राइट साइड से टेक्स्ट को मिटाने के लिए डिलीट की का, और कर्सर के बाईं तरफ से, कर्सर के बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कर्सर को दाईं तरफ से मिटाने के लिए डिलीट की, और कर्सर के बाईं तरफ से, कर्सर के बाईं तरफ से अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। या कर्सर को एक स्थान
बाएं ले जाने के लिए भी हम बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है हमारी जो की है, कुंजी है कीबोर्ड की, वो है स्पेस बार की। स्पेस बार की यह सबसे बड़ी की है। दो शब्दों की या शब्दों के बीच स्पेस देने के लिए इसका उपयोग करते हैं, या कर्सर को एक स्थान दाएं ले जाने के लिए। कर्सर को एक स्थान बाएं ले जाने के लिए तो बैक स्पेस, और कर्सर को एक स्थान दाएं ले जाने के लिए स्पेस बार की का उपयोग करते हैं। अगला है विंडो की। क्या है? विंडो की। इसे दबाने से स्टार्ट मेन्यू एक्टिव हो जाता है। क्या एक्टिव हो जाता है? स्टार्ट मेन्यू एक्टिव हो जाता है। यह मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की तरह भी कार्य करती है। और विंडो प्लस आर से अपन क्या ओपन कर सकते हैं? रन कमांड या रन बॉक्स ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विंडो प्लस आर से रन कमांड। अब आता है पॉज की। यह कंप्यूटर में प्रोग्राम को अस्थायी रूप से रोकने का कार्य करती है, काम करती है। अगला है प्रिंट स्क्रीन की। इस की सहायता से बैकग्राउंड या डेस्कटॉप की स्क्रीनशॉट या फोटो ली जा सकती है। ये जो है, ये है अपने प्रधान अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, या प्ले स्टोर पे जो ऐप है प्रधान अकेडमी, उसका यह लोगो है प्रधान अकेडमी ऐप का और यूट्यूब चैनल का। इसको आप यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लो। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आपके वैल्यूएबल कमेंट ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसे ही इसमें वीडियो डालेंगे तो यह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्ले स्टोर से आप ये प्रधान अकेडमी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधान अकेडमी एप्लीकेशन भी आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। यहाँ पे आपको जो ये अपन पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेज की जो पीडीएफ है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है और यह बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है आपको प्रधान अकेडमी ऐप पर। मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे आप प्ले स्टोर से प्रधान अकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें ये लोगो रहेगा, इस प्रकार से लिखा हुआ होगा प्रधान अकेडमी, हिंदी में भी लिखा हुआ है प्रधान अकेडमी। इसमें जैसे आप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम है अपना कंप्यूटर फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड एएसओ। कंप्यूटर फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड एएसओ में जाएंगे। इसके बाद आप जाओगे कंटेंट पे। कहाँ पे? कंटेंट पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको यह पीडीएफ फाइल मिल जाएगी इनपुट डिवाइसेज के नाम से। किस नाम से? इनपुट डिवाइसेज के नाम से, जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप अभी प्रधान अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री क्लास के लिए आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस के लिए हमने इसकी एक ट्रिक याद की थी। सभी पॉइंटिंग डिवाइस को याद करने की एक ट्रिक है, बताओ क्या है? वह है MJ ट्रिपल T, 3 बार TLS। M से है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन और स्टाइलस। क्या है? माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन और स्टाइलस। ये सभी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेज है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला छोटा तीर का निशान है, वह क्या है? कर्सर है। या लिखते समय ब्लिंक करने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन भी क्या है? कर्सर है। या अंग्रेजी के आई अक्षर जैसे को हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। कर्सर को हम पॉइंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर को पॉइंटर भी कहा जाता है। अब इसमें जो प्रथम पॉइंटिंग डिवाइसेज है वह है माउस। क्या है? माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किया था डगलस कार्ल इगलबर्ट ने। किसने? डगलस कार्ल इगलबर्ट या एंजलबर्ट, दोनों ही बोलते हैं। इन्होंने इस प्रकार से माउस बनाया था, लकड़ी का माउस बनाया था
और उसमें इस प्रकार से ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह क्या है, एक लोहे का एक गोल सा चक्री है। जैसे ही अपन इस माउस को हिलाते थे ये घूमता था, इसके अनुसार कर्सर स्क्रीन पर मूव करता था। ठीक है, तो माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस कार्ल इगलबर्ट ने लगभग 1968 में पहला माउस बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने तो कीबोर्ड का आविष्कार किया था। माउस का आविष्कार डगलस कार्ल एंजलबर्ट या इगलबर्ट ने किया था। चलिए इसको अपन स्टार्ट करते हैं, माउस को कंप्लीट करते हैं। माउस क्या है? यह एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। जबकि जो कीबोर्ड है हमारा, कीबोर्ड किस पे आधारित है? कीबोर्ड है वह CUI। किस पे है? CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। किस पे आधारित है? कीबोर्ड, जो कीबोर्ड है वह CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, वह है माउस। माउस का आविष्कार किया था डगलस कार्ल इगलबर्ट ने या एंजलबर्ट ने, और परंतु इसका जो पेटेंट है वह कराया था इन्होंने 17 नवंबर 1970 को करवाया था। जो प्रथम माउस है वह लकड़ी का था, और ये इनकी पिक्चर है, इनकी डगलस कार्ल इगलबर्ट या एंजलबर्ट की ये पिक्चर है। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था, जिसकी पिक्चर आप खुद देखोगे, क्रोम पे जाके डालना क्रिस्टोफर लेथम सोलेज या सोल्स। उन्होंने किसका आविष्कार किया था? कीबोर्ड का। चलिए, जो माउस होती है, माउस चूहे जैसी संरचना होती है, CPU से जुड़ा रहता है तथा कर्सर के द्वारा आइटम्स को चुनना, उनकी तरफ जाना, उन्हें खोलना, ओपन करना और क्लोज करना, बंद करना आदि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। माउस के लिए प्रयोग में आने वाले पॉइंटर को कर्सर कहते हैं तथा जिस आयताकार शीट पर रखकर इसे प्रयोग लिया जाता है वह माउस पैड कहलाता है। प्रश्न आएगा कि माउस पैड क्या इनपुट डिवाइस है क्या? आप बताओ, माउस पैड इनपुट डिवाइस है या नहीं है? तो माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस पैड क्या है? जो माउस है उसको रखकर चलाने के लिए यूज में लिया जाता है। यह एक आयताकार शीट होती है जिस पे माउस को रखकर चलाया जाता है। तो माउस पैड क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी माउस पैड, ऑप्शन डी ट्रैक बॉल। तो क्या है, कौन सी नहीं है इनपुट डिवाइस? माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अगला है, इसमें कुल 3 बटन होते हैं। किसमें? माउस में। माउस में 3 बटन होते हैं। एक तो है लेफ्ट बटन है, अगला है राइट बटन, अगला है स्क्रॉल बटन। जो लेफ्ट बटन है, लेफ्ट बटन का उपयोग किसी फाइल आइकन को सेलेक्ट करने, कट करने, कॉपी करने या पेस्ट करने के लिए किया जाता है। राइट बटन का उपयोग किसी फाइल आइकन या फोल्डर की प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करने के लिए, गुणधर्म प्रदर्शित करने के लिए। और स्क्रॉल, जो माउस के बीच में स्क्रॉल बटन होता है, उसका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए या ऊपर नीचे करने के लिए, पेज को, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने इसको नीचे करना है तो ये देखो, जैसे मैं घुमाऊंगा ये नीचे हो जाएगा। अब आता है माउस के कार्य। माउस क्या कार्य करता है? कंप्यूटर पर विकल्प का चयन करना। किसका? ऑप्शन का, विकल्प का चयन करना माउस का कार्य है। जिस विकल्प पर क्लिक करते हैं वो विकल्प इनपुट हो जाता है। क्या हो जाता है? जिस विकल्प पे माउस से अपन क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, वो क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। अब तकनीक के आधार पर, किसके आधार पर? तकनीक के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के बेस पर, तकनीक के आधार पर माउस को 2 भागों में बांटा है। 2 प्रकार का माउस होता है। एक तो है मैकेनिकल माउस। क्या है? मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल जो माउस होता है उसमें नीचे एक छोटी बॉल लगी होती है, और जैसे ही अपन, ये देखो इस प्रकार से छोटी सी बॉल लगी होती है, ये बॉल है, ये देखो यहाँ पे बॉल लगी हुई है, यह बॉल है। और जैसे ही माउस को अपन हिलाते थे तो ये बॉल घूमती थी अंदर, और घूमती थी, इसमें लगे सेंसर के आधार पर यह कार्य करता था। कर्सर को चलाने के लिए नीचे की तरफ प्लास्टिक या रबड़ की छोटी बॉल लगी होती है।
इसे 1972 में बिल इंग्लिश, किसने? बिल इंग्लिश ने बनाया था मैकेनिकल माउस को। तो बिल इंग्लिश, विलियम इंग्लिश, तो यह क्या है? माउस को इन्होंने बनाया था, मैकेनिकल माउस को। अब इसके बाद आता है ऑप्टिकल या प्रकाशीय माउस। क्या है? ऑप्टिकल या प्रकाशीय माउस है। ऑप्टिकल जो माउस है यह क्या है? कर्सर को चलाने के लिए नीचे एक लेजर लाइट जलती है। इनमें बॉल के स्थान पर फोटो डिटेक्टर होता है। क्या होता है? बॉल के स्थान पर एक फोटो डिटेक्टर होता है। इसमें देखो यहाँ पे क्या है? एक लाइट जल रही है, ये देखो यहाँ पे लाइट जल रही है। तो लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं इनपुट करने के लिए या माउस को चलाने के लिए। तो ये तकनीक के आधार पर माउस दो प्रकार के हैं, ये समझ में आ गया। मैकेनिकल माउस में नीचे एक बॉल लगी होती है और इसमें लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। अब आती है माउस की क्रियाएं। माउस की क्रियाओं से कई बार प्रश्न आ जाता है, जैसे सिंगल क्लिकिंग। क्या है? सिंगल क्लिकिंग। फाइल को सेलेक्ट करने के लिए या चयन करने के लिए एक बार लेफ्ट क्लिक दबाया जाता है। जो लेफ्ट बटन होता है माउस का वो दबाया जाता है। अगला है डबल क्लिक। फाइल को ओपन करने के लिए लेफ्ट क्लिक को 2 बार डबल क्लिक, खोलने के लिए लगातार 2 बार लेफ्ट क्लिक दबाया जाता है। अगला है स्क्रॉल व्हील या सेंटर बटन भी हम इसको कहते हैं। यह है डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल व्हील का उपयोग करते हैं। अगला है राइट क्लिकिंग। क्या है? राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग क्या है? संबंधित ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित करता है या संबंधित प्रॉपर्टीज या गुणधर्म जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं राइट क्लिकिंग का। अगला है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप यानी पकड़कर दूसरी जगह छोड़ना। फोल्डर या फाइल को पकड़कर दूसरे स्थान पर ले जाना। आइकन, चित्र, अक्षर, फाइल, फोल्डर को किसी फाइल या फोल्डर को माउस की सहायता से दूसरे स्थान में ले जाना। पकड़ना तो क्या कहलाता है? ड्रैग। ड्रैग यानी पकड़ना और ड्रॉप यानी छोड़ना। ड्रॉप यानी छोड़ना, ड्रैग यानी पकड़ना। चलिए आगे चलते हैं। माउस कंप्यूटर को मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से जोड़ा जाता है। अगला है जॉयस्टिक, जो हमारी, अब देखिए, पहली पॉइंटिंग डिवाइस माउस हमने कंप्लीट कर ली। अगला है दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस है। चलो मैं यहाँ पे नंबरिंग लगा देता हूँ। जो पहली पॉइंटिंग डिवाइस है वो है क्या है? माउस है। क्या है? माउस है। और जो दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस टोटल कितनी है? 7 है। पहली क्या है? माउस है। क्या है? माउस है। और दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस है वह है क्या है? जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या उपयोग आती है? यह कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह एक छड़ी के समान होती है। ये देखो, इसका चित्र मैंने लगाया हुआ है, पिक्चर इसकी लगाई हुई है। छड़ी के समान होती है। किसके समान होती है? छड़ी के समान, हाथ में पकड़ने वाले हैंडल के समान होता है। तो पढ़ते हैं जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर गेम खेलने, क्या करने के लिए? कंप्यूटर गेम खेलने के लिए तथा माउस के कर्सर को अधिक तेज गति के साथ चलाने के लिए किया जाता है। यह हाथ में पकड़े जाने वाली छड़ी की तरह होती है। इसके ऊपर छड़ी नुमा हैंडल होता है। इसे हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, राइट, लेफ्ट, बॉटम या डाउन। और कर्सर को अधिक तेज गति के साथ चलाने के लिए कंप्यूटर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। ये इसकी पिक्चर लगा रखी है, ये देख लो आप। इसके बाद आता है ट्रैक बॉल। तीसरी जो डिवाइस है वो क्या है? ट्रैक बॉल। क्या है भाई? तीसरी जो हमारी डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? इसमें क्या होता है? कर्सर को चलाने के लिए यदि अधिक जगह उपलब्ध ना हो तो ट्रैक बॉल का उपयोग करते हैं। माउस के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होती है? बॉल ऊपर लगी होती है जिसको घुमाने से कर्सर कार्य करता है। इसको हिलाने की आवश्यकता नहीं होती माउस को। इस बॉल को ऊपर घुमाते रहो, कर्सर मूव होता रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं ट्रैक बॉल को। माउस जैसे ही होती है परंतु बॉल के नीचे के बजाय ऊपर लगी होती है। बॉल नीचे के बजाय ऊपर लगी होती है, जिसे पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। ट्रैक बॉल का आविष्कार 1952 ईस्वी में अमेरिका में मिलिट्री के सीक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था। इसे माउस की तरह हिलाना डुलाना नहीं पड़ता। माउस की तरह हिलाना डुलाना नहीं पड़ता है।
तथा ऊपर लगी बॉल को घुमाने से कर्सर मूव हो जाता है, कर्सर कार्य करता है। ट्रैक बॉल का नाम डाटा क्या है, डिजिटल ऑटोमेटेड ट्रैकिंग एंड रिसोल्विंग रखा गया। इसका प्रयोग मुख्यतः केड कंप्यूटर एडेड डिजाइन या केम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। यह क्या है, ट्रैक बॉल का मैंने पिक्चर लगाया है। इसमें ये देखो, यहाँ पे ये बॉल लगी है, आपको दिख रही होगी बिल्कुल क्लियरली, यह बॉल लगी है और इस बॉल को घुमाने से कर्सर मूव हो जाता है। ये देखो, ये बॉल लगी है, ठीक है। अगला है टच पैड। चौथी जो डिवाइस है वो क्या है, टच पैड। चौथी पॉइंटिंग डिवाइस है वो कौन सी है, टच पैड। टच पैड क्या है, लैपटॉप में माउस के स्थान पर यह प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग लैपटॉप या नोटबुक में माउस के स्थान पर किया जाता है। और यह देखो, यह इसी प्रकार से होता है टच पैड। अब आता है टच स्क्रीन। पांचवी क्या है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में क्या है, स्क्रीन के माध्यम से डेटा को सीधे इनपुट किया जाता है। जैसे इस स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे डेटा को इनपुट किया जा रहा है पिक्चर के माध्यम से। मैंने एक एक चीज की पिक्चर बताई है आपको। अगला है, छठा है लाइट पेन और लास्ट सातवां है स्टाइलस। छठा क्या है, लाइट पेन है और सातवां क्या है, स्टाइलस। तो लाइट पेन क्या है, इस पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग डिजाइनिंग कार्यों या राइट करने के लिए, लिखने के लिए किया जाता है। यह पेन के आकार की होती है। ये देखो, ये क्या है, यह लाइट पेन है। यह क्या है, यह लाइट पेन है। इसके बाद है स्टाइलस। स्टाइलस, इसका प्रयोग मोबाइल फोन या पीडीए, पीडीए बोले तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। देखो, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की आप क्रोम पे जाके पिक्चर देखोगे, पीडीए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक बार पिक्चर देखते ही आपका, ठीक है। तो पीडीए की आपको सभी को पिक्चर देखनी है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की, ठीक है। और यह जो स्टाइलस है, यह देखो मोबाइल के साथ एक ऐसी छड़ी आती थी पहले, और इस छड़ी से ही इसमें इनपुट किया जाता था। तो यह क्या है, स्टाइलस है, ठीक है। तो हमने यह पॉइंटिंग डिवाइसेज कंप्लीट कर ली। पॉइंटिंग डिवाइसेज के यदि नाम को याद करें तो उसकी ट्रिक है एम जे ट्रिपल टी एल एस। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन और स्टाइलस। ये 7 पॉइंटिंग डिवाइस है जो आपको अच्छे से याद करनी है, अच्छे से पढ़नी है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है स्कैनर। देखो, इससे अपने जूनियर अकाउंटेंट में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है पिछली बार, अब की बार भी लगभग एक क्वेश्चन आया है। आउटपुट डिवाइसेस से तो एक भी प्रश्न नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो ये एक अपन अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें सिलेबस पे, जूनियर अकाउंटेंट में जो कंप्यूटर का सिलेबस है उस पर भी चर्चा कर लेंगे, और कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आए वो भी अपन देख लेंगे। इसमें टेली से भी प्रश्न आ गए, टेली से 4 से 5 प्रश्न आए थे पिछले एग्जाम में। चलिए, अगली इनपुट डिवाइस है वो है क्या है। देखो, पहले हमने कीबोर्ड देख ली, सेकंड नंबर पे हमने क्या देख ली सेकंड नंबर पे हमने पॉइंटिंग डिवाइस देख ली, और तीसरे नंबर पे अपन देखने वाले हैं स्कैनर। देखो, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर में क्या है, स्कैनर का उपयोग कागज पर लिखे डेटा को स्कैन करके इमेज या पिक्चर बनाने के लिए करते हैं, जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। इस डिवाइस की सहायता से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदला जा सकता है। इसे कंप्यूटर की आंख कहते हैं। स्कैनर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर की आंख भी कहते हैं। यह पेज, कागज पर लिखा डाटा, टेक्स्ट, चित्र को पढ़कर कंप्यूटर में एक इमेज के रूप में, डिजिटल रूप में स्टोर करता है। आजकल जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तब हम आधार कार्ड को, फोटो को आदि को स्कैन करता है। यह क्या है, स्कैनर की पिक्चर है। सबसे पहले कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करने के लिए एक ड्रम स्कैनर बनाया गया था, जो लगभग 1957 में रूसल क्रिड्स के नेतृत्व में उनकी टीम अमेरिका के राष्ट्रीय ब्यूरो में बनाया गया था। और पहली फोटो इस मशीन पर स्कैन की थी वह थी क्रिस के 3 महीने के बेटे वोल्डेन के
एक 5 सेंटीमीटर 5 वर्ग सेंटीमीटर की जो पिक्चर थी, तस्वीर थी, उसको स्कैन किया था और उस समय ब्लैक एंड वाइट स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तो इसका एक इतिहास है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अगली इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, माइक और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। इसका प्रयोग आवाज को इनपुट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? आवाज को इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है, माइक का प्रयोग किया जाता है। यह देखो, ये तो क्या है? माइक्रोफोन की पिक्चर है। यह क्या है? माइक है। और यह है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जैसे आप बोल के कुछ सर्च करते हो ना, बोल के आप सर्च करते हो, तो ये क्या है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है, बोल के ही इनपुट ले लेता है। जैसे कई बार आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना होता है तो आपको प्रधान अकेडमी सर्च करना है, तो आप क्या करोगे? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करोगे, उसमें बोलोगे प्रधान अकेडमी, तो उसमें प्रधान अकेडमी का चैनल आ जाता है। तो चलिए, ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम क्लियर हो गया होगा आपका। अगला है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा है, यह एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। कौन सी है? ऑफलाइन। जबकि ऑनलाइन क्या है? वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या है? ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। तो अपन पढ़ रहे हैं डिजिटल कैमरा ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से पिक्चर या वीडियो इनपुट किए जा सकते हैं। यह क्या है? एक डिजिटल कैमरा है। यह क्या है? हमारा वेब कैमरा है। यह क्या होता है? ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से रियल टाइम वीडियो इनपुट किए जा सकते हैं। अगला है बायोमेट्रिक मशीन। शरीर के किसी अंगों के निशान को स्कैन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाथ की उंगलियों के निशान को पढ़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है ग्राफिक टेबल। ग्राफिक टेबल किसी भी डिजाइन या शब्द को इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से लिखने के लिए ग्राफिक्स टेबल का उपयोग करते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइसेज में क्या है? डेटा खूब सारा है, लेकिन इसमें से पर्सन जूनियर अकाउंटेंट में बहुत ही कम लिए हैं। जैसे पिछले एग्जाम में 1% लिया है, तो इसको क्या है? अपन एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा क्लासें बढ़ा के इसमें फालतू कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, और इसको इतना कंटेंट को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो, पर्सन तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। अपने को सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये सिलेबस में है। सिलेबस देखो, जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में ये रहा, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस से क्या है? पर्सन है। एक बार अपन ऐसा करेंगे, अलग ही वीडियो बना लेंगे, जिसमें पूरे सिलेबस पे चर्चा कर लेंगे और कौन से चैप्टर से कितने पर्सन आए थे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट भी है, और टेली से भी पर्सन पूछे गए हैं। तो ये अपन कंप्लीट चीजें कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर विषय से संबंधित जो 25% आएंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो अभी तो अपन करते हैं डायरेक्ट डेटा एंट्री इनपुट डिवाइसेज। डायरेक्ट डेटा एंट्री इनपुट डिवाइसेज में सबसे पहले है बीसीआर, बार कोड रीडर। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग एक वस्तु पर अंकित बार कोड में स्टोर की गई सूचनाओं को इनपुट करने के लिए किया जाता है। बीसीआर के लिए कम से कम 12 लाइन होती है, जो 3 या 4 के ग्रुप में होती है। इनपुट डिवाइस, इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग एक वस्तु पर अंकित बार कोड में स्टोर की गई सूचनाओं को इनपुट करने के लिए किया जाता है। या इसको अगर अपन बिल्कुल देसी भाषा में समझे तो क्या है? आजकल वस्तुओं पर एक पर्ची पर काली धारियां होती है। इन धारियों में उस वस्तु की जानकारी होती है। हम उसे पढ़ नहीं सकते, परंतु इन काली धारियों को बीसीआर से पढ़ा जा सकता है और इसमें उस वस्तु से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स होती है, सूचना होती है। ये इस प्रकार से बीसीआर की पिक्चर मैंने दी हुई है आपको, तो इससे आप समझ गए होंगे। इसके बाद है ओएमआर। ओएमआर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर की फुल फॉर्म है। यह क्या करता है? जो बहुवैकल्पिक प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका होती है उसको जांचने का कार्य करता है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनकी उत्तर पुस्तिका को जांचने का कार्य करती है। ओएमआर शीट को जांचने का कार्य करती है। इसका प्रयोग एक परीक्षार्थी की बहुचयनात्मक प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किया जाता है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऐसे कैसे प्रश्न आता है? पेपर पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है। कौन है? ओएमआर।
पेपर पर बने पेंसिल के निशानों को कौन स्कैन करता है? ऑप्शन ए VCR, ऑप्शन बी OMR, ऑप्शन सी OCR, ऑप्शन डी MICR। तो कौन करता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर पेपर पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है या पढ़ता है। ये बिल्कुल क्वेश्चन की भाषा उठाई हुई है। यह कागज पर बने गोलों चिन्हों की जांच करता है। इस डिवाइस का प्रयोग परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए करते हैं। अगला है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है? इनपुट डिवाइस का प्रयोग एक पृष्ठ पर प्रिंटेड तथा हस्तलिखित अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह OMR का ही एडवांस या विकसित रूप है। गोलों चिन्हों के साथ साथ टेक्स्ट या अक्षरों को भी यह पढ़ लेता है। हाथ से लिखे या प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ सकता है ये देखो इस प्रकार से यह होता है। इसकी पिक्चर दी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर की, और यह देखो इसको लाइनों पे घुमाना पड़ता है और यह पढ़ता रहता है। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट MICR। MICR की फुल फॉर्म है, यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। इसका प्रयोग बैंक में चेक प्रोसेस करने के लिए, बैंक में चेक प्रोसेस करने के लिए, बैंक में DD डिमांड ड्राफ्ट प्रोसेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? MICR। MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड से लिखे विशेष अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। MICR में 0 से 9 तक संख्याओं तथा 4 चिन्हों कुल 14 कैरेक्टर कितना है? 0 से 9 तक संख्याओं तथा 4 चिन्हों कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। आपने देखो देसी भाषा में समझाया हुआ है। आपने बैंक में चेक तो देखे ही होंगे, उस पर चुंबकीय स्याही से छिपे विशेष नंबर होते हैं, उनको पढ़ने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। यह मैग्नेटिक इंक में चेक ड्राफ्ट आदि की प्रोसेसिंग व क्लियरिंग आदि के उपयोग में लिया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। यह देखो चेक को पढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यह MICR है, देखो इस प्रकार से चेक को पढ़ रहा है ये, ठीक है। तो चेक के जो चुंबकीय स्याही से जो विशेष कैरेक्टर लिखे हैं, आयरन ऑक्साइड से जो विशेष कैरेक्टर लिखे हैं, उनको पढ़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला है SCR। SCR की फुल फॉर्म है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर में क्या है? इसका प्रयोग स्मार्ट कार्ड पर चुंबकीय स्क्रिप्ट या माइक्रोचिप के रूप में स्टोर की गई सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे AT पेट्रोल लेते हैं या तब ये कार्ड स्वीप करते हैं, नहीं करते, या शॉपिंग के लिए जाते हैं तब ये कार्ड अपन स्वीप करके पेमेंट करते हैं। अगला है QR क्विक रेस्पॉन्स कोड रीडर। एक वस्तु पर अंकित ग्राफिक कोड को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेज कंप्लीट हो गई, जो लगभग 1 घंटा, लगभग 57-58 मिनट हो गए। लेकिन इससे संबंधित अब आपका इससे बाहर प्रश्न नहीं जा पाएगा। पूरा हमने कवर किया है, इतना कवर करना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमने कर लिया ताकि कोई भी प्रश्न अपने एग्जाम में जो भी आए वो इसके अंदर से ही आ जाए और अपन सही कर दें। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो अपन कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इनको अपन कर लेते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड या सभी चैप्टरों से रिलेटेड मैं आपको खूब सारे प्रश्न कराने वाला हूँ प्रैक्टिस में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। थोड़े से प्रश्न लिए मैंने, 12 से 15 प्रश्न लिए हैं। चलिए, कीबोर्ड का प्रकार है, तो कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, पैरेलल कीबोर्ड और सीरियल कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन से क्या है? ए व ब दोनों। कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, पैरेलल और सीरियल कीबोर्ड। अगला है नंबर पैड का डायरेक्शन एरो। नंबर पैड का डायरेक्शन एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त की जाती है? आपको मैंने कई बार बताया है, नंबर पैड से डायरेक्शन एरो, ठीक है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो एक्टिव करने के लिए या उनका प्रयोग करने के लिए नमलोक को क्या करता है? अपन ऑफ करते हैं। नमलोक को क्या करते हैं? हम ऑफ करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करती है? तो बैक स्पेस की है,
बाईं ओर तो बैक स्पेस की है, लेकिन कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग करते हैं, और कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं। अगला है, किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सी बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंट्रोल बटन, एल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये क्या है? कॉम्बिनेशन की है। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन की, हमने अभी भी पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? क्वेर्टी कीबोर्ड से संबंधित है, फंक्शन कुंजियां कीबोर्ड की प्रथम लाइन में होती है, न्यूमेरिक कुंजियां बिल्कुल होती है। अगला है हमारा मास्टर, यह क्या है? कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग में होने वाले इनपुट डिवाइस को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको कहते हैं इंक मार्कर, इंक पेन, मैग्नेटिक पेन या लाइट पेन अभी पढ़ा है, लाइट पेन कहते हैं। अगला है, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ट्रैक बॉल का। मोशन डेटा को ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इनपुट करने के लिए। अगला है, रिक्त स्थान, खाली स्थान ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है, साउंड कार्ड का। अगला है, खाली स्थान एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लाइट पेन। क्या है? लाइट पेन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? तो यह है एस्केप कुंजी से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके ये समझ में आ रहा होगा, जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो है माउस पैड। ये देखो प्रश्न आ गया, माउस पैड एक इनपुट डिवाइस नहीं है, और ये एग्जाम में आया हुआ है 2021 में पटवारी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी स्पेस बार। GIGO का पूरा नाम क्या है? ग्रेब इन ग्रेब आउट। GIGO की फुल फॉर्म ग्रेब इन ग्रेब आउट। तो ये आपको वैसे अगर आप लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नहीं लिख पाओ तो इसको आप बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसके लिए आपको, यह PDF आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधान अकेडमी ऐप पे आप जाओगे, प्रधान अकेडमी ऐप पे जाने के बाद आप उसको लॉगिन करके स्टोर में जाओगे। कहाँ पे जाओगे? स्टोर में जाओगे। स्टोर में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक कोर्स दिखेगा, वो है कंप्यूटर फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड ASO। उस पर आप क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है कंटेंट पे जाना है। कहाँ पे जाना है? कंटेंट पे। कंटेंट में वहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस के नाम से यह PDF मिल जाएगी। इसके नाम से मिलेगी, इनपुट डिवाइस के नाम से यह PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके प्रिंट निकला सकते हैं, और आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं इनपुट डिवाइसेज चैप्टर को। ऐसे ही अपन माइक्रोसॉफ्ट जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनको बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्ड करके प्रैक्टिकली करने वाले हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको पढ़ाऊंगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट अपन प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो बोल्ड है तो मैं बोल्ड करके बताऊंगा, इटैलिक है तो इटैलिक करके बताऊंगा, हाइपर लिंक है तो हाइपर लिंक लगा के बताऊंगा। तो एक एक चीज़ अपन इसमें करने वाले हैं, इसीलिए अपन ने इस स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प ली है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। कोई मिस्टेक है तो आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उस पर 100% काम करेंगे उसको
तथा हटा देंगे कमी को। ठीक है, धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ।